हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलिरुबिन, अपटेक ऑफ बिलिरुबिन, कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन, सिक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन एंड एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन, ओल्ड आरबीसीज, डैमेज्ड आरबीसीज, इसका ब्रेकडाउन होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में। इस प्रोसेस में हीमोग्लोबिन रिलीज होगा। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन और हीम में डिवाइड होता है। ग्लोबिन का रीयूटिलाइजेशन हो जाएगा। ग्लोबिन जो प्रोटीन पार्ट होता है उसका रीयूटिलाइजेशन। हीम बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा। तो हीम बिलिरुबिन में कन्वर्ट होने के लिए 2 रिएक्शन चाहिए। फर्स्ट रिएक्शन, हीम इज कन्वर्टेड टू बिलिवर्डिन बाय हीम ऑक्सीजनेज। सेकंड रिएक्शन, बिलिवर्डिन इज कन्वर्टेड टू बिलिरुबिन बाय बिलिवर्डिन रिडक्टेज। दोनों रिएक्शंस में NADPH का रिक्वायरमेंट होता है। सो बिलिरुबिन फॉर्मेशन के बाद बिलिरुबिन ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन बिलिरुबिन एक्चुअली वाटर इनसॉल्युबल होगा, अपने आप वो ब्लड में ट्रैवल नहीं कर सकता। सो रेटिकुलो एंडोथेलियल फॉर एग्जांपल स्प्लीन से अगर वो लिवर तक आना है, उसके लिए एक प्रोटीन चाहिए ब्लड में, एल्बुमिन। सो एल्बुमिन बिलिरुबिन से बाइंड करके इसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है, लिवर तक लेके आएगा। इस फेज को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। सो बिलिरुबिन जो एल्बुमिन के साथ रहता है, बिलिरुबिन को हम बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जो वाटर इनसॉल्युबल होता है। जैसे वो लिवर के पास आएगा, एल्बुमिन वहां पे बिलिरुबिन को छोड़ के फिर वापस जाके और एक बिलिरुबिन को लेके आता है। तो जो बिलिरुबिन लिवर तक ट्रांसपोर्ट हो गया था, वो बिलिरुबिन अब लिवर के अंदर आएगा। तो इस एंट्री को हम बोलते हैं अपटेक ऑफ बिलिरुबिन। तो जैसे बिलिरुबिन लिवर सेल्स के अंदर एंटर होता है, उसके बाद लिवर सेल्स इसको कॉन्जुगेट करते हैं। सो कॉन्जुगेशन का मतलब बिलिरुबिन एक एंडोजिनस मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा। एंडोजिनस मीन्स बॉडी के अंदर जो एक मॉलिक्यूल होता है उससे बाइंड करता है। सो लिवर हर एक बिलिरुबिन के साथ 2-2 ग्लूक्रोनिक एसिड को ऐड करता है। सो बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन के बाद बिलिरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड में कन्वर्ट हो। तो फर्स्ट बिलिरुबिन एक ग्लूक्रोनिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो वो बनेगा बिलिरुबिन मोनोग्लूक्रोनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन में और एक ग्लूक्रोनिक एसिड से रिएक्ट करके बिलिरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड में कन्वर्ट होता है। सो जैसा ही बिलिरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड में कन्वर्ट होगा, तो बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसलिए हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन। सो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का मतलब बिलिरुबिन जो ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मतलब बिलिरुबिन जो एल्बुमिन के साथ होता है उसको हम बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो भी कॉन्जुगेट हो गया बाइल में सिक्रेट होता है। तो गाल ब्लैडर से बाइल जब इंटेस्टाइन में एंटर होता है, तो फाइनली बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन इंटेस्टाइन में होगा। तो जैसे बिलिरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड इंटेस्टाइन में एंटर होता है, एंटर होने के बाद इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इस बिलिरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करते हैं। यूरोबिलिनोजन नेक्स्ट स्टेरकोबिलिनोजन में कन्वर्ट होगा एंड वो फीकल मैटर स्टूल्स में एक्सक्रीट होता है। एंड यूरोबिलिनोजन यूरिन में एक्सक्रीट होगा, जिसके वजह से यूरिन येलो कलर होगा।